today we're giving you the review of a movie that has 36% score on Rotten Tomatoes. आखिर में तो प्रॉपर एंड गेम हो जाता है सिम्बियोट्स का. इट इज लाइक द बेस्ट वन इन द ट्रिलॉजी. इसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन है बहुत वाहियात है. So today we're talking about Venom 3 or Venom The Last Dance. एंड सोनी इस बार बेइज्जती नहीं किया पर एटलीस्ट एक अच्छा मूवी बनाया. कहानी शुरू होता है जहाँ पे कार्नेज वाला पार्ट जो था वो खत्म हुआ था. एडी ब्रॉक जो है वो एक मल्टीवर्स में है और कुछ चीजें जो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, मतलब पहले ही सीन है वो मूवी का जो कि शॉकिंग था. बहुत दिनों से लोग बोल रहे थे कि मे बी वो पोस्ट क्रेडिट सीन रहेगा, बट ऐसा कुछ नहीं. मूवी बस चालू ही वहीं से होता है. तो सिंपल सा एक स्टोरी है कि वेनम और एडी के पास एक कोडेक्स है. टिल दे आर कंबाइंड इन अ कंप्लीट फॉर्म देयर इज वन कोडेक्स. तो वो हंट करने के लिए एक सिम्बियोट हंटर एक आती है जो भी है, और कैसे एडी वो सबसे बचते बचाते लास्ट में कैसे वो जीतता है या हारता है या मरता है या जिंदा रहता है, उसका एक पूरा स्टोरी है. Yes, and on top of that we have these guys from the federal part that are also hunting him. Like yes. Everyone is just against them basically. क्योंकि लास्ट पार्ट में जो डिटेक्टिव था उसका डेथ हुआ था तो उसका मर्डर का ब्लेम एडी के ऊपर आ गया है. वो लोग उसको सर्च कर रहे हैं और वो सिम्बियोट को भी हंट करके खत्म करना चाहते हैं. इसमें एक कैरेक्टर है जो कि अगर मार्वल के मल्टीवर्स में आप देखो तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज में है. बैरन मोर्डो का जो किरदार निभा रहे हैं वो इसमें भी है, बट इसमें एक यूएस फेडरल एजेंसी के लाइक बोल सकते हैं स्पेशल फोर्सेस वाले ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि एडी को जान से मारना चाहते हैं और वो सिम्बियोट को मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं. हाँ, और एक डॉक्टर है, डॉक्टर पेन. उनका क्या रोल है, काफी इंपॉर्टेंट रोल है. वो मूवी में पता चलेगा, अपन कुछ रिवील नहीं कर सकते, स्पॉइलर हो जाएगा. मेरे को ऐसा लगा कि इमोशनल पार्ट ज्यादा है, ज्यादा आप कंप्लीट वेनम नहीं देख पाओगे. जो फॉर्म उसका है कंप्लीटली वाला वो लास्ट में आपको दिखेगा. 2 पार्ट सिग्निफिकेंटली वो लोग इम्प्रूव किए हैं जो मेरे को ऐसा लगा. जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में था, पहले पार्ट का जो सैचुरेशन था वो काफी ग्रेइश था. जब लास्ट में रायट और वेनम का फाइट होता है समझ में ही नहीं आता कि कौन किससे लड़ रहा है. सेकंड पार्ट में क्या किए थे, इतना डार्क कर दिए थे कि वो कार्नेज गायब हो गया था. इसमें ऐसा है कि हाँ अंधेरे में ही है फाइट जो भी है, बट आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कौन सा सिम्बियोट किससे फाइट कर रहा है, क्योंकि आखिर में तो प्रॉपर एंड गेम हो जाता है सिम्बियोट्स का. ठीक है, तो काफी सारे सिम्बियोट आपको देखने मिलेंगे अलग अलग टाइप के, अलग अलग पावर के साथ एंड में. और दूसरा है इमोशनल वाला पार्ट. इसमें आप थोड़ा इमोशनली अटैच हो जाएंगे. जो भी कैरेक्टर वो लोग डाले हैं वो इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे वो लोग काम आए हैं और उनको ऐसे कंप्लीटली गायब नहीं कर दिया कि अरे ये आया और फिर कहाँ गया. उसके बाद हर एक कैरेक्टर है एंड तक. Yes, I can say that this part of Venom is a more mature part than the previous ones. Yes, there is comedy. There will be a lot of parts that you will laugh. But like he said, the emotional part and the way they touch the connection between the two of them, that is mostly in there. How the connection is. There's very less information about the villain. If you have read the comics, obviously you will know about him. But there's a new villain in here. Generally, if I would say stay only till the mid-credit scene. The last one, it is not that much relevant. Generally, yes. Watch it at home. Because you will have to watch complete credits. There will be like 5-10 minutes. There's no reason to wait and watch for that. जिस चीज के लिए पूरा मूवी चल रहा था ना, तो जिसके बेस पे वो कोडेक्स के पीछे वो है और वो जो कोई भी है वो आने वाला है. नल नाम है उनका, जो सब हाइप में थे कि नल रहेगा. तो नल का रोल भाई 5 मिनट से ज्यादा, 5 मिनट भी बहुत बोल दिया मैं, 2-3 मिनट का रोल है. It is like intro and outro. हाँ, that's it. बट जिसके पीछे पूरा स्टोरी चल रहा है वो लास्ट वाला पार्ट में भी मैं कुछ मिस कर दिया है. आप लोग को ज्यादा पता होगा तो मेरे को थोड़ा हेल्प कर देना उसमें कि अगर मैं कुछ मिस किया. जिसके लिए वो हो रहा था कि वो अगर आ गया तो सब खत्म कर देगा, उसके लिए बहुत कुछ हो जाता है. और आखिर में ऐसा होता है कि मतलब इतना कुछ करने के बाद भी जो मिड क्रेडिट सीन जो है वो बोलेगा अरे फिर मतलब क्या सेंस नहीं बनता उसका. अब इन लोग उसका स्पाइडरमैन 4 बनाने वाले या अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनाने वाले हैं वो नहीं पता, क्योंकि ऑलरेडी हमको मालूम है कि क्रेवन आने वाला है. अभी क्रेवन में राइनो को दिखाया जा रहा है, क्रेवन को दिखाया जा रहा है. ये सारे विलन है. मॉर्बियस हो गया, वेनम हो गया, क्रेवन हो गया, राइनो हो गया, ये सब स्पाइडरमैन के विलन है. तो अमेजिंग स्पाइडरमैन को जो एंड्रू गारफील्ड वाला है वो बनाने वाले हैं कि नहीं है वो भी सब हवे में ही चल रहा है. और सोनी का आदत है कि बस एक क्रेडिट सीन डाल देते बट उसका कोई सेंस नहीं बनता. Yes, and another thing is that the way they made the movie, like
they said that it is the last movie featuring Venom. You can say like that. But then the movie goes on and on and on, and they leave it like that he will come back. So I don't know how they will pull it off, how they will bring everything back, or if they will ever do. Because there is many cases also that they do this post-credit scene and then they never continue to do this stuff. Yes. So that part I will say generally the last scene it is just there. समझ नहीं आया मेरे को, तो मतलब सेंस नहीं बना उस चीज का, क्योंकि मूवी जब खत्म हो जाए तो कुछ और दिखाया जाता है और मिड क्रेडिट सीन में कुछ और दिखाया जाता है. Yes, if you're saying it's the last chapter, then finish it. I think it is time that if you're saying that one project is done, then completely finish it. Don't just leave it in mid-air. Like it can happen, it cannot happen, and then fans are just waiting, and then it never comes to real life. So that part I will give it like minus that I didn't like. Other than that, generally the movie is not like a masterpiece. But after a very long time, they're bringing something good that you can enjoy. That it is like it has a mix of everything. You can say it is kind of superhero masala movie, kind of, but it is good. If you have the time, watch it. एक्शन है, भर के एक्शन है. सेकंड हाफ इज कंप्लीटली एक्शन ओनली. तो आपको अगर एक्शन पसंद है, सिम्बियोट एक्शन पसंद है, तो आपको तो मजा आ जाएगा देखने में. तो मेरे हिसाब से अगर मैं स्टार रेटिंग इसको दूं तो मैं इजीली इसको 3 स्टार दे सकता हूं. इजीली. Yeah, same. This part it wasn't like the other that they overhyped because of the blood that it will be like this. No, it was very measured, the action and everything. And we also see different forms of Venom. That is another thing that was very interesting. And the CGI is good. CGI is good and it is made up of $100 million. So yes, good for them. You guys let us know what you think of this movie. अगर स्पॉइलर वाला रिव्यू चाहिए या कुछ डिटेल चाहिए तो कमेंट में बता देना, तो फिर हम लोग स्पॉइलर वाला बना देंगे जिसमें हम लोग खुल के बोल पाए. Yes. Thank you so much for watching us. Remember to subscribe, like and share. See you next time. Bye.